सजती भारत की भाषाएं, सब मिलकर गाए भारत की गाथाएं। वाओ, सच अ नाइस कंपनी। अगर इसमें सिलेक्ट हो गए तो मजे ही मजे हैं। फ्रेंड्स को शो ऑफ करने का कुछ अलग ही मजा होगा। First candidate, please come to my cabin. Good morning. गुड मॉर्निंग। Please sit and introduce yourself. First of all, I would like to thank you and your company for giving me such a great opportunity to introduce myself in front of you. Now coming to myself, my name is Ashmita and recently I have completed bachelor's degree in business administration. And now my objective is to learn new things and gain some experience from a respected company like yours. I have also completed 2 internships and 1 project which is related to the post you are looking for. Thank you. That's impressive. You can wait outside. We'll share the result after some time. यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अब बस चाहता हूँ सिलेक्ट हो जाऊँ और पापा को बोल सकूँ, पापा आप रेस्ट करो, बाकी सब कुछ अब आपका बेटा संभालेगा। आपने मुझे मास्टर्स कराने के लिए क्या कुछ नहीं किया। Second candidate, please come in. Please sit, Mr. Karan, and introduce yourself. हमारा नाम करण जोशी है। हमने रिसेंटली अपनी मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से कंप्लीट करी है। साथ ही हमें 2 साल का मार्केटिंग में वर्क एक्सपीरियंस भी है और हमने कई छोटे कोर्सेज और लैंग्वेज कोर्सेज भी करे हैं। मुझे आशा है कि ये सब मिला के मैं एक काबिल एम्प्लॉय बन सकूँ। 1 minute, Mr. Karan. Can you please speak in English? नो कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश, मोर कॉन्फिडेंस इन हिंदी। आप बाहर वेट कीजिए, हम फाइनल रिजल्ट आपको थोड़ी देर में बताते हैं। यार मैंने कुछ गलत किया क्या? मेरा अंग्रेज़ी ना आना मुझे भारी पड़ जाएगा। 14 सितंबर वह तारीख है जिस दिन अधिक अंग्रेजी बोलने वाले लोग अपनी मातृभाषा यानी हिंदी को याद कर लेते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि हिंदी अपने ही देश में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर करण, यू आर हायर्ड। आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ इंसान की पहचान उसके काम से की जानी चाहिए, ना कि उसके अंग्रेजी आने या ना आने से। एंड मिस अश्मिता, यू आर ऑल्सो हायर्ड। आप भी कल से ज्वाइन कर सकती हैं। आप मिस्टर करण को असिस्ट करेंगे उनके प्रोजेक्ट्स में। वेलकम टू द कंपनी गाइस। हम सबकी प्यारी, लगती बहुत न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, ऐसी है राष्ट्रभाषा हमारी। साहित्य की फुलवारी, सरल सबोध पर है ये भारी, अंग्रेजी से आज भी इसकी देखो है ये जंग जारी। सम्मान की है ये भी अधिकारी, जन जन की है ये दुलारी, ऐसी है राष्ट्रभाषा हमारी, ऐसी है राष्ट्रभाषा हमारी, हिंदी है पहचान हमारी। यार सुनना यार मेरी एक हेल्प कर दे। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मैम से पूछ के मुझे बता देना प्लीज़। यार हद है, तू हर बार मुझसे क्यों बोलता है? तेरा डाउट है तो खुद पूछ लेना। यार तू जानता तो है ना, मैम डाउट पूछने को इंग्लिश में कहती है और मैं इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं हूँ। मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे से गलती हो जाती है और फिर सब मेरे पे हंसते हैं। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मेरे पे कोई हंसे। मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ और जब मैं बहुत अच्छे से सीख जाऊँगा तो मैं पक्का अपने डाउट्स पूछूंगा खुद। आज तो पूछ ले यार। रुक, मैं पूछता हूँ। मैम, ये आपसे एक डाउट पूछना चाहता है। Ask him to ask it out by himself. And why are you asking this on his behalf? मैम, because he is not feeling confident and comfortable while asking doubt in English. Because अगर वो कुछ गलत प्रोनाउंस करता है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। बेटा, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? हम सब अपनी गलतियों से तो सीखते हैं। और जो किसी की इंग्लिश का मजाक उड़ाते हैं, आज मैं उन्हें एक बात कहना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि हमें अंग्रेजी भाषा नहीं सीखनी चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अपनी मातृभाषा को बोलना छोड़ दें। हम हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो अपनी भाषा का इस्तेमाल करने में हिचकिचाते हैं। क्या आपको पता है अंग्रेजी सीखने का कारण क्या था? अंग्रेजी दुनिया में एकमात्र ऐसी भाषा है जो कई जगहों पर बोली एवं समझी जाती है, इसलिए लोग अंग्रेजी सीखते थे। और कोई भाषा छोटी या बड़ी नहीं होती और कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता।
सब अपनी गलतियों से ही सीखते हैं बच्चों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और अब कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। हिंदी से ये हिंद बना है, हिंदी से ये हिंदुस्तान। हिंदी से तुम प्यार करो तो बढ़ जाएगी इसकी शान। हिंदी भाषा सबसे न्यारी, हिंदी भाषा सबसे प्यारी। सहली बहुत अपेक्षा इसने, अब तो रख लो इसका मान। हिंद से ये हिंद बना है, हिंदी से हिंदुस्तान। मेरी आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है और बॉडी पेन भी लग रहा है। तू एक काम कर, बाजार से जा सब्जी ले। मॉम प्लीज नो, आई कांट। बस आज के लिए चली जा, ले 500 रुपए और चली जा। ले। ओ गॉड मॉम, ओके गिव मी। अरे आइए आइए, प्यारी प्यारी मीठी मीठी ताजी ताजी सब्जी लेके जाइए। एक बार आएंगे रोज खाएंगे, एक बार आएंगे रोज खाएंगे। सब्जी लेके जाइए मैम साहब। भैया अरे आइए आइए, ये कौन सी सब्जी कर दे मैम साहब? मुझे सैलेड के लिए वेजीज चाहिए। हाँ जी। अरे मैडम सलाद हो सैलेड हो एक ही तो बात है, बोली क्या 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 कर। सलाद नहीं सैलेड। हाँ तो भैया आप 1 किलो कुकम्बर कर दीजिए। के लिए हाँ जी। ये कुक हाँ, सला मैडम खीरा, खीरे को तो कुकुम्बर कहते हैं। हाँ हाँ जी। बोलिए 1 किलो खीरा कर दें। हाँ जी खीरा। ठीक, 1 किलो खीरा कर देते हैं। और क्या लेंगी? बस यही करना है। हाँ भैया मुझे एक पोमेग्रेनेट दे दो। मैडम वो जो भी बोला आपने वो यहाँ नहीं मिलता है मैडम साहब। अरे भैया वो रेड रेड नहीं होता, वो कहावत होती है ना, 1 पोमेग्रेनेट 100 बीमार। वो हमको पता है, वो हमको पता है। 1 अनार 100 बीमार। हाँ भाई। हाँ भैया आप 1 किलो अनार कर दीजिए। तो अनार कर दे 1 किलो। 1 किलो अनार कर देते हैं। और कुछ करेंगे? और सब्जी में कुछ लेंगे? सब्जी में आप 1 किलो आलू कर दीजिए। आलू कर देते हैं। हाँ जी। और 1 किलो आलू। हाँ जी भैया। हाँ जी ठीक। तो हाँ तो भैया कितने हो गए? तो मैम साहब आपके हो गए 379 रुपये। हाँ जी ठीक है, हम पैक कर देते हैं। भैया आप 379 रुपये ज़्यादा नहीं मांग रहे? वो बाजू वाले भैया तो 500 में दे रहे थे। मैम साहब आप कितने देंगे? मैं तो आपको 500 ही दूंगी। 500। मैम साहब पहले कस्टमर है, क्या लड़ना है आपसे? अब जितना देंगे हम उतना लेने को तैयार हैं, आप बोलिए। ठीक 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 लीजिए 500। ठीक ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी की थैंक यू भैया। आज दिखा दूंगी मामा को, मुझे भी बार्गेनिंग करनी आती है। मॉम यू थॉट आई कांट इवन बाय वेजिटेबल्स। आज तो मैं आपकी तरह बार्गेन करके भी लेके आई। वो सब्जी वाले भैया वाज आस्किंग 379 रुपये, बट आई गेव हिम 500 रुपीज़। क्या किया तूने इतने पैसों का? बेटा देख, बना दिया उस सब्जी वाले ने तेरा आज पागल। तू कहती थी बहुत समझदार है। पता नहीं तुम लोग सारे देशों की भाषा ही बोलोगे, पर एक तुम्हें हिंदी की काउंटिंग बोली जाए ना, वो नहीं बोली जाएगी तुमसे। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को है जोड़े रखा, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। इसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को भी जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज़ में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई, इस भाषा से अब हम नज़र चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं।
माना अंग्रेज़ी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया से कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर बिठाएं। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं।